री एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट की आंसर की आ गई है, जो कि मास्टर की है। तो आप जो है इससे मिलान कीजिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही है। शिफ्ट 2 वालों के लिए है मास्टर की। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए, ये है सेकंड शिफ्ट वालों के लिए जो है मास्टर की। कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। अब देखिए, इसमें जो है ऑप्शन आपका सी दिया है। दूसरे या पहले पे फाहियान, दूसरे पे जो है वैनसांग, और जो है पहला जो है तीसरे पे आया है टॉमस रो, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। सिराजदौला किस युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुए? तो वो पालसी के युद्ध में जो है आपका वो परास्त हुए थे। उसके बाद से मौर्य काल में इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। उसके बाद से साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो वो आया था 1928 में भारत आया था। उसके बाद से आपका इधर है कि हड़प नीति के कट्टर जो है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद से सातवां है इसमें कि भारत कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो वो लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद से चौथा यहाँ पे दिया है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन से थे? तो धन्वंतरी क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उसके बाद से यहाँ पे आठवां देख लेते हैं। इधर आठवां में कौन सा सही है? तो इंडियन नेशनल आर्मी की कौन सही है? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस से है। और उसके बाद से गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी के लाला हरदयाल है। उसके बाद से जो है तीसरा है सी का मित्र मेला जो है बी डी मालवणकर और होमरुलुंग एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट दिया है, यही मास्टर की है। उसके बाद से इसमें 9वां नंबर कि महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी दिए हैं। उसके भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है केवला। उसके बाद से यहाँ पे 10 नंबर हिंदुस्तान जो है 10 नंबर है कि कांग्रेस संगठन का कोई षड्यंत्र में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भिलाई इस्पात जो है दिल्ली राजहरा से स्थित है। उसके बाद से 15 नंबर है कि जो जिला बुरल 2 और 3 सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें सही दिया है 15 का। उसके बाद से 11 नंबर ये है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो वो कृष्णा नदी पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद से यहाँ पे 16 नंबर है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकता संभावना होती है? तो निजी, ऑप्शन सी दिया है, निजी पूंजी की अनुमति प्राप्ति में। उसके बाद से भारतीय राष्ट्र की आय का आकलन कौन संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 17 का है। उसके बाद से 20वां नंबर यहाँ पे है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर है वो पीवी नरसिम्हा राव हो गए। 21 नंबर है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो वो दंड प्रकार संहिता जो है सम्मिलित नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट सेवा जो क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक है। उसके बाद भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से इधर 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्धता न्यायतंत्र। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को
आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद से 24 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर दिया है कि बिजली की प्रवाह सर्किट में कब होती है? जब स्विच बंद होने पर। उसके बाद प्रतिरोध का ओम 27 है। उसके बाद से नेक्स्ट 25 नंबर है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। उसके बाद से 28 नंबर है कि नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण जो उपस्थिति होता है? तो वो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। 29 नंबर है कि कर्कटजनक रसायन से होता है क्या कैंसर? उसके बाद से नेक्स्ट 30 नंबर है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अधिचर्म, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। अब आगे आपका मैथ, ये मास्टर की है। आप इसका जो है सेकंड शिफ्ट वालों इसका मिलान जो है सभी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा था इसमें। उसके बाद से 31 नंबर 31 का जो है ये मैथ का ऑप्शन ए करेक्ट दिया है। इसमें 32 का 300। उसके बाद से 35 नंबर है कि 13 परिवारों का औसत 68 है। तो पहले 7 का जो है औसत 63 है। तो आखिरी 7 का औसत जो है 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए 47 दिया है। उसके बाद से निम्नलिखित तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो कुठित है। ऑप्शन डी नंबर दिया है। उसके बाद से 37 का है कि गजवन का प्रवासी है गणपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है 19/32 आंसर जो है इसका सही दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है कांटों से भरा हुआ, इसका जो है सही विकल्प शब्द को चुनिए। कंटकनरी ऑप्शन डी दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरा का सही अर्थ है उचित निर्णय करना। 39 का ऑप्शन डी है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर की एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 जो है प्रतिशत वार्षिक तक घट जाती है। तो 3 वर्षों में प्रतिशत, तो ये 10.8 ऑप्शन डी दिया है। उसके बाद से 40 नंबर यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का आविष्कार किया है। तो बहिष्कार ऑप्शन सी जैसा लिखा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर से मलेरिया। आप 46 का सी है। उसके बाद से 47 है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं करता है। वो शूरवीर, ऑप्शन बी, जो बाकी शब्दों से मेल नहीं करता है। उसके बाद से नेक्स्ट ये आपका इंग्लिश पोर्शन है। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में जो है यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें 41 का डी दिया है कि आर्थर सेड peering into the darkness because he was afraid। 42 है कि the author jumped out the bed because यानी कि cold breeze below past in face। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 43 है कि which one of the following did the author do first? ये तो climb into the bed। ऑप्शन बी करेक्ट दिए हैं। उसके बाद से 48 नंबर है कि निम्नलिखित कूट का सही जो है कौन सा लिखा जाएगा? एडवांटेज का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट इधर 44 नंबर है कि गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्राइड का डिग्निटी। उसके बाद से किन का डूल दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से यहाँ 49 है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। उस महिला का सही संबंध किस प्रकार है? तो बहन का संबंध है। ऑप्शन डी। उसके बाद से 50 नंबर है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था। तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार। ऑप्शन ए। उसके बाद से 51 है कि भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी आदिवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो ऑप्शन सी राजस्थान। उसके बाद से यहाँ पे 54 नंबर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय ध्वज धावक के रूप में नामांकित किया गया? तो मैराथन थेंगवेलु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद से
55 है कि 2021 और 22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई और सितंबर के बीच सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, तो 7.6% है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 52 नंबर है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया, तो मास्टर कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 53 नंबर है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते जो शुरू किया गया है, तो आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो विद्या बालन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 57 है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का एयरपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो वो जापान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 58 है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो जो है डीएमके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 59 है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो वो आइसलैंड। उसके बाद से यहाँ 63 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा, तो वो गोवा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 64 राज्य सभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6 वर्षों के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट 60 नंबर है कि कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश का थंडर ड्रैगन की भूमि नाम से जाना जाता है, तो वो भूटान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से यहाँ पे 65 नंबर है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, वो 24 अक्टूबर। उसके बाद से 66 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो द हेग में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 67 नंबर है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, वो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट रियाद किस देश की राजधानी है, तो सऊदी अरब की जो है राजधानी है। उसके बाद से नेक्स्ट 68 नंबर है कि प्रसिद्ध नौ कालेबारा उत्सव किस राज्य से संबंध है, तो उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 59 नंबर है कि निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से ये आपका रहा हिंदी का पैराग्राफ, जो गद्यांश से 71 से 75 स्वतंत्रता संग्राम से जो है हिंदी का गद्यांश, इसका देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही जो है दिया गया है। तो यहाँ 70 नंबर अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 71 नंबर जो गद्यांश हिंदी का गद्यांश है कि गद्यांश में प्रयुक्त अपरिहर्य शब्द किसका जो है अर्थ है, तो प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 72 है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट कि 73 है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 74 का ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 75 है यहाँ पे कि कैसे माना जाए कि महात्मा जो है हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें सभी जाति वर्गों धर्मों के लोगों का भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दिए हैं, ये है मास्टर की। उसके बाद से नेक्स्ट ये था सेकंड आपका, ये सेकंड गद्यांश है और इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही दिया है कि 76 नंबर के मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वहीं सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 76 का 77 नंबर है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो वो साहित्य शास्त्री में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ 78 नंबर है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इसमें दिए हैं कि अवयव रूपी पुर्जों से विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद से जो है 79 नंबर है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैतीय चुनौती है तो अंग प्रत्यंग शरीर को सामान्य बनाना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से यहाँ मैथ का सवाल है कि जो ग्राफ से संबंधित है कि 81 नंबर उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है तो 2015-16। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 82 नंबर है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है तो 2013 और 14 में वृद्धि जो है की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट कि 80 है कि अनुच्छेद में जो है निर्मय का जो है शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता है तो स्वास्थ्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से मैथ के यहाँ जो है 83 नंबर है कि प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन कौन था तो 48 MT था। उसके बाद से नेक्स्ट 84 सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था 2014-15 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 85 का एक वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत किस वर्ष की तुलना में था तो ऑप्शन नंबर ए 38.8%। उसके बाद से यहाँ पर 87 नंबर है कि सभी वर्षों के लिए वो किस वर्ष एक्स के आयत में वृद्धि का औसत कोण कितना है तो 260। ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 88 के विगत वर्षों में एक्स का आयत और एक्स के कितना % अधिक है तो 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से यहाँ पे 79 है कि एक्स के औसत आयत से अधिक आयत तथा एक्स के औसत आयत से कम आयतों को वर्षों का अंतर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे एक ग्राफ है। ग्राफ से दिया है कि 86 नंबर है कि 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स में कितने % की वृद्धि हुई तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 33.33%। उसके बाद से 90 नंबर है कि किस वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स आयत के उससे औसत से कितनी % हुई है तो है 64.38% यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद से नेक्स्ट ग्राफ से दिया ही क्वेश्चन है तालिका से 91 से लेकर 95 तक का आंसर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 93 नंबर का है कि BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है तो वो 44.33% है। उसके बाद से नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका 51 नंबर है। 91 नंबर है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है तो ऑप्शन बी 7.7:9 है। उसके बाद से 94 है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की किसी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री की तुलना कितने % की वृद्धि हुई है तो 28.3% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 92 नंबर है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 44.44%। उसके बाद से 95 नंबर है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना का अंतर है तो वो है 5.25 का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपका 96 से 100 तक ये ग्राफ के अनुसार क्वेश्चन को सही करना है। उसके बाद से यहाँ 98 नंबर है कि 2010 से 2011 से 2016 से 2017 के बीच के मध्य आलू का उत्पादन कितना रहा तो वो है 293.86 टन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 99 नंबर है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई तो चावल में गिरावट दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 99 का। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे अब 96 नंबर क्वेश्चन आया है। उसका आंसर जो है क्या है कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई तो 2013 और 14 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 97 नंबर है कि निम्नलिखित में से
किस फसल 2013 और 17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाजरा। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका जो है 100 नंबर है कि आलू के उत्पादन 2015 और 16 में और 2010 और 11 का अंदाजन कितना गुणा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वो है 1.9। उसके बाद से नेक्स्ट यही 100 लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।